के 11 लाख पद खाली हैं, उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ एक गर्मी निकालने वालों को हम कह करके जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो सभी खाली पदों पर भरने के साथ साथ फौज की और पुलिस की भी नौकरी निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की उम्र बढ़ गई है, उम्र की सीमा के ऊपर निकल गए हैं। अगर हमें उम्र की छूट भी देनी पड़ेगी तो वो भी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। बिजली को लेकर के तो बात पता लग गई होगी आपको। समाजवादी पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और यहां जितने लोग हैं वो जानते होंगे कि नेताजी से लेकर के समाजवादी पार्टी और हम लोगों ने जब कभी भी कोई वादा जनता के बीच में किया होगा और अगर जनता ने मौका दिया होगा तो पूरा का पूरा घोषणा पत्र जनता के बीच में लागू करने का काम किया होगा। और समाजवादी पार्टी और नेताजी के बारे में तो यही कहा जाता है कि उनकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली, हमारे किसानों को पहले जैसी सिंचाई माफ और बिजली से भी जो सिंचाई करते हैं उसका कोई बिल आपको नहीं देना पड़ेगा। बताओ बिजली महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और जो डीजल पेट्रोल इनकी कीमतें कहां पहुंच गई? बीजेपी के लोग कहते थे हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, लेकिन गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए हम आपको भरोसा दिला जाए, चाहे मंडी ठीक करनी पड़े, खरीद केंद्र बढ़ाने पड़े, समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने किसानों की एमएसपी पर हर फसल की खरीद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। अभी तक तो 500 रुपए दे रहे थे समाजवादी पेंशन, 500 रुपए, लेकिन पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो महीने के 1,500 और साल के 18,000 रुपए महिलाएं और हमारी गरीब परिवार है उनकी मदद करने का काम करेंगे। ये हमारे बीएड टेट वाले लोग हैं, न जाने कितने दिनों से आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन करते करते इनकी किसी ने सुनवाई नहीं की। समाजवादियों ने तय किया है कि सरकार बनने के बाद इनकी समस्या को समाधान करते हुए इन्हें नौकरी देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। वहीं 69,000 वाले बहुत आंदोलन किया, उन्होंने लगातार अपमानित होते रहे, लाठी खाते रहे। इस सरकार ने नहीं सुनवाई की। उन्हें जो आरक्षण मिलना चाहिए था वो मिल जाना चाहिए था, वो नहीं दिया, भेदभाव हुआ। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 69,000 वाले उनके साथ जो भेदभाव हुआ है उस भेदभाव को खत्म कर करके उन्हें नौकरी और सम्मान देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। बहुत सी बातें हैं, हमारा संकल्प पत्र है, ये मैनिफेस्टो है हमारा, और इसमें क्या क्या करना है आने वाले समय में वो सब लिख दिया है। इसलिए हमें उम्मीद है कि इसको तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन ये याद रखना ये सरकार बनाने का चुनाव है। सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। ये बदहाली को खत्म करने वाला चुनाव है। हम में से जितने लोग जानते हैं, यहां जितने लोग हैं,
सबने देखा होगा कि किस तरीके से भेदभाव का काम हुआ है सरकार में। समय समय पर अपमानित होना पड़ा, समय समय पर प्रशासन के लोगों ने मनमानी की और किसी को न्याय नहीं मिला इस सरकार में। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन और अपील करने आया हूं कि पीछे मुड़कर के देखो, 5 साल पहले सरकार बनी थी और आज 5 साल हो गए, कहां पहुंचा दिया इन्होंने। अगर किसी को नौकरी मिली हो तो बता दो। जो काम समाजवादियों के सरकार में हुए वो काम वैसे ही रुक गए, आगे नहीं बढ़ पाए। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे न जाने कितने दिनों से बना रहे हैं, 5 साल हो गए, अभी भी नहीं बन पाया। एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया, केवल बिजली के बिल ज्यादा दे दिए और जब बिजली का बिल आता होगा तो हमारे गरीबों को करंट लग जाता होगा, इतना बिजली का बिल आ रहा है। जो जानवरों की समस्या का समाधान करने के लिए भरोसा दिलाया, वो कहां समस्या